Good morning everyone. I am Rekha Kaurav, your science teacher. Today we will discuss about class Aves. So students यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लास एविस में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. These are warm blooded animals. क्लास एविस में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. अभी तक हमने जितने भी क्लास पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं. मीन्स अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. पर एविस में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं. मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं. वार्म ब्लडेड एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी. सो स्टूडेंट्स सभी टाइप के बर्ड्स जो कि फ्लाइंग करते हैं जिनमें विंग्स पाए जाते हैं वो सभी क्लास एविस में आते हैं. जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है स्पैरो, हमिंग बर्ड, ऑस्ट्रिच. हमिंग बर्ड जो कि सबसे छोटा बर्ड होता है, इसके अलावा ऑस्ट्रिच जो कि सबसे बड़ा बर्ड है, ये सभी बर्ड्स एविस क्लास में आते हैं. हैव अ फोर चैम्बर्ड हार्ट. सो स्टूडेंट्स एविस में आने वाले एनिमल्स का जो हार्ट होता है उसमें फोर चैम्बर पाए जाते हैं. जैसे ह्यूमन में फोर चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में, उसी तरह से एबिस में आने वाले एनिमल्स के हार्ट में भी फोर चैम्बर पाए जाते हैं. टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल में इनका हार्ट डिवाइड होता है. दे ले एग्स. एबिस भी एग देते हैं और एग देने के कारण इन्हें भी ओविपेरस कहा जाता है. और जो इनके एग होते हैं उनके ऊपर भी सेल की हार्ड कवरिंग पाई जाती है जिससे कि ये अर्थ सरफेस पर अपने एग दे सकते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है. देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स. सो स्टूडेंट्स एविज में आने वाले जो एनिमल्स होती हैं इनकी बॉडी फेदर से कवर्ड होती है. फेदर से कवर्ड होने के कारण ही ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाते हैं. टू फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट. सो स्टूडेंट्स जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एविस में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं इनमें टू फोर लिम्स पाए जाते हैं एंड टू हाइंड लिम्स पाए जाते हैं. ये अपने फोर लिम्स को फ्लाइंग के लिए विंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसका यूज ये फ्लाइंग करने के लिए करते हैं. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. सो स्टूडेंट्स एविस में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी में भी ब्रीथिंग के लिए लंग्स पाए जाते हैं. मीन्स ये लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं. नेक्स्ट इज लाइट वेट एंड रिजिड स्केलेटन. सो स्टूडेंट्स एविस में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो बोन्स होती हैं या इनका जो स्केलेटन होता है वो लाइट वेटेड होता है. स्केलेटन के लाइट वेटेड होने के कारण ही ये फ्लाइंग करने के लिए कैपेबल होते हैं. मान लीजिए यदि इनका स्केलेटन भी ह्यूमंस की तरह या अदर एनिमल्स की तरह हैवी होता तो क्या ये फ्लाइंग कर पाते? नहीं, ये फ्लाइंग नहीं कर पाते. तो जो बर्ड्स होते हैं इनका जो स्केलेटन होता है या बोन्स होती हैं वो हॉलो बोन्स होती हैं जो कि इन्हें उड़ने के लिए कैपेबल बनाती हैं. इसलिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो सभी टाइप के बर्ड्स होते हैं वो उड़ने के लिए कैपेबल होते हैं. पर जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है ऑस्ट्रिच, और हमने भी देखा है ऑस्ट्रिच को. ऑस्ट्रिच क्या होता है? क्या ऑस्ट्रिच फ्लाइंग करता है? नहीं, ऑस्ट्रिच फ्लाइंग नहीं कर सकता है क्योंकि जो ऑस्ट्रिच होता है उसका बॉडी वेट 100 to 120 किलोग्राम होता है. इतना ज़्यादा हैवी वेट होने के कारण और इनका बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी से बड़ा होने के कारण ये फ्लाइंग करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं. मतलब कि जो ऑस्ट्रिच होते हैं इनकी बॉडी में विंग्स तो पाए जाते हैं. मीन्स इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं पर ये उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि इनका जो स्केलेटन होता है वो बहुत ज़्यादा हॉलो नहीं होता है. साथ ही इनका बॉडी से बड़ा होता है जिसके कारण ये उड़ने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं. बर्ड्स ऑल्सो लैक टीथ और इवन ट्रू जॉ. सो स्टूडेंट्स जो बर्ड्स होती हैं इनमें टीथ नहीं पाए जाते हैं, साथ ही इनमें जॉ भी नहीं पाए जाते हैं. पर ऑल बर्ड्स हैव बीक्स. सभी टाइप के जो बर्ड्स होते हैं इनमें बीक्स पाई जाती हैं. मीन्स जो बर्ड्स होती हैं उनमें चोंच पाई जाती हैं. और जो इनकी बीक होती है वो किससे बनी होती है? ये स्केलेटन की बनी होती है और कैराटिन की बनी होती है. कैराटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है. मीन्स एक टाइप का फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो कि जो बीक होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है. सो स्टूडेंट्स एक बार हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं. दीज आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स.
एविस में आने वाले सभी एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, मीन्स अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं हमें अर्थ पर जितने भी बर्ड्स दिखाई देती हैं, फ्लाइंग करती हुई जितने भी बर्ड्स दिखाई देती हैं वो सभी एविस में आते हैं। हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनका जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होती हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। एविस में आने वाले सभी एनिमल्स एग देते हैं और एग देने के कारण इनको ओविपेरस कहा जाता है। इसके अलावा सभी बर्ड्स फैदर से कवर्ड होते हैं। फैदर से कवर्ड होने के कारण ही क्या कर पाते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये ब्रीथिंग के लिए लंग्स का यूज करते हैं। इनका बॉडी वेट लाइट वेटेड होता है, मींस इनका जो स्केलेटन होता है उसका वेट कम होता है, जिसके कारण ये इजीली फ्लाइंग कर पाते हैं। साथ ही इनके जो विंग्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि फ्लूइड को या हवा को स्प्लिट कर देता है, काट देता है और ये फ्लाइंग करने के लिए कैपेबल होते हैं। इनकी बॉडी में टीथ नहीं पाए जाते हैं, जॉ भी नहीं पाए जाती हैं, पर इनकी बॉडी में बीक पाई जाती है। ये जो बीक होती है वो किसकी बनी होती है, स्केलेटन की बनी होती है और केराटिन की बनी होती है। केराटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि नेल्स एंड हेयर में भी पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लास मैमेलिया। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैमेलिया में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कई टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपने सराउंडिंग में दिखाई देते हैं, लाइक दैट कैट, रैट, बैट, डंकी, मंकी, ऑक्स, काउ एक्सेट्रा। कई टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देते हैं वो मैमेलिया क्लास में आते हैं। जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमंस भी क्लास मैमेलिया में आते हैं। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। सो स्टूडेंट्स, क्लास मैमेलिया में आने वाले सभी मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए इनको बोला गया है कि जो इनका ब्लड होता है वार्म ब्लडेड होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से हमने क्लास एविस में भी पढ़ा था, क्लास एविस एंड क्लास मैमेलिया के ऑर्गेनिजम्स का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास मैमेलिया में आने वाले सभी मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। इन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसका यूज मैमल्स अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए करते हैं, जिससे कि इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं और ये सही तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं। ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाता है। देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। सो स्टूडेंट्स, जो मैमल्स होती हैं उनकी बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। स्वेट ग्लैंड्स जिससे स्वेट रिलीज होता है और ऑयल ग्लैंड से ऑयल रिलीज होता है। हमने देखा है कि ह्यूमन बॉडी पर भी हेयर पाए जाते हैं, इसके अलावा अदर एनिमल्स होती हैं उनकी बॉडी पर भी हेयर पाए जाते हैं। इन हेयर के कारण ही ये अपने आप को, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उससे अपने आप को बचा के रखने का काम करते हैं। स्वेट ग्लैंड जो पाई जाती हैं, इनसे जब स्वेट निकलता है तो उसके साथ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। प्रोड्यूस लाइव यंग वंस। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जितनी भी क्लास पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि एनिमल्स एग देते हैं, एग देने के कारण उनको ओविपेरस कहा जाता है। पर मैमेलिया में आने वाले जो मैमल्स होते हैं ये अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, और अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने के कारण इन्हें विविपेरस भी कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ हेयर और फर। तो जो मैमल्स होती हैं इनकी बॉडी पे या तो हेयर्स पाए जाती हैं या फिर फर पाए जाती हैं। However, a few of them like the platypus and the echidna lay eggs। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैमल्स होती हैं अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करती हैं, पर इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं मैमल्स में आने वाले जो यंग वंस को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, एग देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक दैट प्लेटिपस एंड एकाइडेना। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, मींस इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है। इनका जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। सिर्फ मैमल्स ही ऐसी होती हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिससे कि मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसका यूज ये अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए करती हैं। मैमल्स की बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जिनसे कि स्वेट एंड ऑयल रिलीज होता है।
ये अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करती हैं, इसके कारण इनको ओविपेरस भी कहा जाता है। जो मैमल्स होती हैं इनकी बॉडी पे या तो हेयर पाए जाती हैं या फिर फर पाए जाती हैं। इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लाइक दैट प्लेटिपस एंड एकाइडेना, जो कि अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये एग देती हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही क्लास मैमेलिया फिनिश होती है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।